अब बदलते दौर में गया समय थोड़ा खराब वाला था, आज के बदलते दौर में सागर अब किसी हालत में इंदौर भोपाल से पीछे रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे अपने यहाँ किस बात की कमी है? हमारे परमात्मा की दया से बड़ी आबादी है, आने के जाने के मार्ग अच्छे हो गए, रेल मार्ग अच्छे हो गए। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर एयर कार्गो लाने वाली है। एयर कार्गो हमारे यहाँ से हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया में व्यापार व्यवसाय के लिए मध्य प्रदेश वो केंद्र बनने वाला है जहां ये सुविधा हमारे माध्यम से मिलने वाली है। जब गुड़गांव अच्छा हो सकता है, गुड़गांव में एयर कार्गो हो सकता है, तो देश के अंदर तो मध्य में मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने तय किया है। और अभी अपने बीच में कई सारी योजना इतनी सारी चालू कर दी, आप एक एक योजना की बात याद दिलाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे कांग्रेस के बड़े बड़े लोग वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपने घर में हेलीकॉप्टर लाने लगे, अपने घर से उड़ते और घर से वापस आते जाते हैं। गरीब आदमी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी से लेकर पूरा मंच यहाँ है। हमने पहले ही बैठक में निर्णय किया कि ये गरीबों की भी जान है, उनकी भी इज्जत करना चाहिए। तो गरीब का बेटा बेटी परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे कि अब सागर से इसको जान बचाने के लिए भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, इंदौर पहुंचाना है, जाने के आने के साधन नहीं है, जाते जाते ही प्राण निकल जाएंगे, गंभीर बीमारी हो गई, तो हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनवाए। जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर मोदी जी के लिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री, और उससे आगे अगर ले जाने के लिए जरूरत समय बचाने के लिए जान बचाना जरूरी है, तो हमने एयर एम्बुलेंस लाए, हेलीकॉप्टर से उसको ले जाएंगे बगैर पैसे के और भर्ती करा के उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं है, गरीब से गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। इसलिए हेलीकॉप्टर पे भी अगर अधिकार सरकार का है तो सरकार से आगे गरीब खड़ा है, ये हमारी सरकार का निर्णय है। गरीब आदमी का बच्चा बच्ची, और केवल इतना ही नहीं, हमने एक निर्णय और कराया है। अपने एम्बुलेंस में घायल आदमी को, बीमार आदमी को हॉस्पिटल ले आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और कोई कारण से परमात्मा की जो भी परिस्थिति रही उसके प्राण नहीं बचे, उसका शरीर छूट गया, अब मट्टी को ले कैसे जाए? अपने बीच में से ले जाने में पुराने चित्र याद करो। कोई अपने बच्चे को, मरी लाश को हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई ठेले पे। अरे अपनी सरकारों का अगर ये दृश्य बने तो हम तो ये समझते नहीं, इतना खराब दृश्य अपने आंखों में ये सरकार तो नहीं देख सकती। हमने निर्णय किया कोई का भी ऐसा शरीर छूटे और आने जाने के खर्चे के उसके पास प्रबंध नहीं है, सरकार घर तक छोड़ के आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया सब वाहन के रूप में हर हॉस्पिटल में प्रबंधन होगा, और कोई कारण से कोई तकलीफ आए तो जिला प्रशासन के लोगों से संपर्क रखना, कोई देर नहीं लगेगी, सारा प्रबंधन सरकार ने किया है। अरे हमारे अपने बीच में से अगर ये बेशर्म की स्थिति अगर ऐसा होता है, ये संवेदना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यक्ति जिंदा है तो हमारे साथ, शरीर छूट गया तो भी उसकी मट्टी योग्य जगह पर पहुंचाना ये हमारी जवाबदारी। व्यक्ति के लिए पैसा जरूरी नहीं है, प्रबंधन और प्रबंधन से ज्यादा मानसिकता की आवश्यकता है। और अब तो बदलता दौर है। अभी अभी जन्माष्टमी मनाई हमने, और जन्माष्टमी मना करके निर्णय किया है, आप याद रखना यहाँ पे भी जो भी गौ माता, रे 33 करोड़ देवी देवता का वास है, भगवान ने अपना नाम गोपाल इसलिए रखवाया। माननीय गोपाल भार्गव जी, आपके घर में भी गाय है, मेरे घर में भी गाय है, हमारे
हमारी तो शुरुआत गाय के ऊपर हाथ फेर के रोटी खिलाने से होती है। अपने 33 करोड़ देवी देवता का जिसमें वास है, वो गाय माता बूढ़ी हो जाए, अपाहिज हो जाए, लावारिस हो जाए तो पहले दौर चला गया, नगर निगम कांजी हाउस रखता था, खिड़क रखता था। हमने ये नियम बदल दिया। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। गौ माता को लावारिस नहीं घूमने देंगे। जो खर्चा लगेगा, आपके यहाँ की गौशाला भी मैं यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। आपके खेतों में गाय नहीं घुसेगी, आपके घर में ऐसी कोई गाय या गौ माता का कोई वंश का बछड़ा हो, बछड़ी हो, बूढ़ी गाय हो, उसको अवेरने का काम हमारी सरकार करेगी। और केवल इतना ही नहीं, हमारे देश और प्रदेश की तो पहचान दूध और दही की नदियों से होती थी, इसलिए हम केवल गौशाला नहीं खुलवाएंगे, घर घर दूध भी उत्पादन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब 10 गाय से ज्यादा जो रखेगा, सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान, ताकि आप गौ माता को पालो पोसो, आपकी आमदनी बढ़ाओ। वो जिनके घर में दूध का उत्पादन होगा, उनका जैसे गेहूं पे बोनस देते हैं, धान पे बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार बोनस प्रारंभ कर रही है। बोनस देने वाली सरकार बोनस देगी। अरे दूध तो अमृत के समान है। दूध हमारे जीवन में, इस कम से कम भारत के अंदर तो दूध की महत्ता बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस ऐसी पहचान वाले प्रदेश के अंदर पशुपालन को बढ़ावा दे करके खेती से जो आमदनी हो रही, लेकिन किसान की आमदनी अगर बढ़ाना है तो पशुपालन को भी बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भारत का अगर हमको और दूध उत्पादन के सारे प्रोडक्ट बढ़ाना है तो हमको हमारे सारे क्षेत्र में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाल लिए। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा।